सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी जो भुजाएं हैं यहाँ ए बी और ए सी है और बी सी, ये इसकी भुजाएं हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए बी और ए सी, यहाँ से ये ए बी और ये ए सी तथा माध्यिका ए डी है, ये इसकी माध्यिका है ए से लेके डी तक, और ये भुजाएं इसकी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं में पी क्यू और पी आर, दूसरा त्रिभुज ये है पी से क्यू पी से आर, ये भुजाएं हैं तथा माध्यिका पी एम है पी से ये एम तक माध्यिका है के क्रम समानुपाती है। तो देखिए इसमें दिया गया कि एक त्रिभुज की भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा और माध्यिका की क्या है, समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज है वो क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पर ए बी सी ये त्रिभुज ऊपर वाला और पी क्यू ये आर ऊपर वाला ये त्रिभुज इसके बराबर, इसके समरूप होगा। अब देखिए इसमें हमें त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और पी क्यू आर, इनको समरूप करना है। तो इसमें दिया हमें गया है कि ए बी और ए सी भुजा, ये ए बी भुजा और ए सी भुजा दूसरे त्रिभुज की पी क्यू और पी आर के समानुपाती है, और ए डी जो माध्यिका है वो इस त्रिभुज की जो माध्यिका है पी एम इसके समानुपाती है। तो तीनों चीज़ समानुपाती है। अब इसमें माध्यिका है उसको हम निकाल देंगे, दो भुजा रखेंगे, ए बी है ये पी क्यू के समानुपाती और ए सी है ये पी आर के समानुपाती। एक चीज़ हमारे पास में और हो जाए, अगर समानुपाती कर दिया बराबर कर दिया हम किसी कोण को तो दोनों त्रिभुज सिद्ध हो जाएंगे कि ये दोनों समरूप है। तो हम क्या करेंगे, एक कोण को बराबर कर देते हैं इसमें। अगर हमारे पास में एक कोण अगर बराबर हो जाता है तो हम इसको समानुपाती है वो कह सकते हैं। अगर हमारे पास में ये कोण ए के बराबर कोण पी हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए अब इसकी हम थोड़ी सी रचना करते हैं। तो रचना में हमने डी भुजा को है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया ई तक, जिसका नाम ई दिया है, और बी ई और सी ई को मिला दिया, तो यहाँ से एक चतुर्भुज बनता है इस प्रकार। इसी तरह से इसमें एम को आगे बढ़ाया तो एन बिंदु यहाँ पर लिख दिया, और क्यू को एन से मिला दिया और आर को एन से मिला दिया। ये इसमें हमने रचना कर दी। अब देखिए रचना में हमें सबसे पहले लिखना होता है कि दिया है, तो दिया है हमें वो पता है कि त्रिभुज दिया गया ए बी सी, उसकी ए बी और ए सी भुजा दूसरी त्रिभुज की पी क्यू और पी आर और माध्यिका ए डी और पी एम ये समानुपाती, ये चीज़ तो हमें दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है वो ये करना है कि दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। चलिए मैं सीधा आपको रचना से बता देता हूँ। तो इसमें हमने रचना की है, रचना में हमने इसको डी है ए डी जो माध्यिका इसको बढ़ा दिया तो ई बिंदु आया। अब देखिए ए डी और डी ई ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी बराबर है वो डी ई है, डी ई होगी। ए से डी और डी से ई ये दोनों, यहाँ पर जो बी सी है वो इसको काट रही है, मतलब समद्विभाजित कर रही है। तो इसमें दोनों क्या ऊपर नीचे भुजाएं हैं वो ये माध्यिका है बराबर होगी। इसी तरह से इसमें भी होगी पी एम और एम एन, ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। तो P से M बराबर होगी M N, ये दोनों माध्यिका ही बराबर होगी। तो ये तो हो गया रचना में। चलिए अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति के अंदर हमें दिया गया है कि पहले लिखते हैं ए डी बराबर है डी ई, जो यहाँ पर लिखा था ये कहाँ से आया, रचना से आया हमारे पास में कि इसके बराबर ये है। और दूसरा है बी डी बराबर सी डी, ये हमारे पास में दी गई है माध्यिका, ये माध्यिका में दी गई है। बी डी है बी से डी और ये सी डी, ये दोनों भी बराबर हो गई, क्योंकि ये अगर ऊपर से नीचे माध्यिका है तो ये भी एक माध्यिका होगी। चतुर्भुज में दो माध्यिका होगी तो ये दोनों भी बराबर होंगी। अब देखिए हमें कोण ये बराबर करना है, ये कोण बराबर अगर इस कोण की कर देते तो ये समरूप हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक साइड का त्रिभुज लेंगे और उसका कोण ये
इस कोण के बराबर करेंगे। अगर ये हम बराबर करने में कामयाब हो जाते हैं तो दूसरा जो त्रिभुज ये इस साइड वाला बचेगा वो भी इसके बराबर होगा। तो ये कोण भी फिर क्या होंगे, लास्ट में हम इनको प्लस करके दोनों 1 और 3 को प्लस कर देंगे और 2 और 4 को प्लस कर देंगे तो कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए ए डी बराबर डी, ये यहाँ से हमें पता है कि ए से डी और डी से ई ये एक दूसरे के बराबर है, और बी से डी और सी से डी, यहाँ से बी से डी और सी से डी ये भी एक दूसरे के बराबर, ये मध्य का है। अब देखिए ये दोनों समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ये हमें पता है। तो अब देखिए यहाँ से लेते हैं हम ए बी ई और यहाँ से लेते हैं सी। यहाँ पर क्या है, एक समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई सी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के अंदर इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि एस सी भुजा है, यहाँ से ए से सी, वो किसके बराबर होगी, ए से सी वाली वो इसके समांतर या बराबर होगी बी ई के। तो एस सी बराबर बी ई लिख सकते हैं हम, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और इसी प्रकार दूसरा जो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है इसमें भी हो जाएगा। तो ये पी आर है, किसके बराबर होगी, क्यू एन के बराबर होगी। तो दूसरा चतुर्भुज का नाम है पी क्यू एन आर है। तो इसी प्रकार पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी सेम ही बात होगी। तो इसमें भी ये हो जाएगा कि पी आर है, ये पी से आर, ये क्यू एन के बराबर होगी, तो ये बराबर क्यू एन, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए हमने। अब देखिए ये दोनों समांतर चतुर्भुज में बात होगी। अब देखिए हमें बराबर करना है कोण को। तो देखिए ये भुजाएं यहाँ पर बराबर होती है तो इनके जो कोण होते हैं वो भी हम बराबर कर सकते हैं। हमें कोण ये बराबर करना है तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये लेंगे ए बी ई, ये त्रिभुज लेंगे इस वाला। तो त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि कोण 1 है ये कोण 3, 2 और 4, कोण 1 को अगर कोण 2 के बराबर कर दें तो इस त्रिभुज में ये कोण 1 के बराबर 2 हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी क्या होगा, इस त्रिभुज के बराबर ये होगा। तो 3 और 4 कोण भी क्या होंगे, बराबर ही हो जाएंगे। तो ए बी ई हुआ है। दूसरा लेंगे पी क्यू एन से या पी क्यू एन में। तो पी क्यू एन मतलब इसमें इधर वाला और इधर वाला ये दोनों त्रिभुज लेंगे हम, ए बी ई पी क्यू एन, ये इस वाला त्रिभुज लेंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में ए बी है, यहाँ से ए से बी वो किसके समानुपाती होगी, पी से क्यू। ये हमें दिया भी गया था यहाँ पर कि एफ बी है वो पी क्यू के समानुपाती है, और एस सी है वो पी आर के समानुपाती है, और ए डी जो विकिरण है वो पी एम विकिरण क्या माध्य का इसके अंदर ए डी वो माध्य का पी एम के समानुपाती, ये दिया गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ बी है, एफ बी वो पी क्यू के समानुपाती होगी, तो पी क्यू लिख देंगे बराबर। दूसरी लिख सकते हैं एस सी, ए से सी ये दी गई थी हमें पी आर के समानुपाती, तो एस सी पी आर के समानुपाती हो जाएगी। और एच डी जो माध्यिका दी गई थी, क्वेश्चन में दी गई थी ये चीज़ें, तो वो पी एम के समानुपाती, ये हमें दिया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, कुछ इसमें चेंज करेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि समीकरण 1 व 2 तथा रचना से, रचना में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी थी उनसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो 1, 2 और रचना से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखिए ए बी और पी क्यू, इसको लिखेंगे कि ए बी बाई पी क्यू, ये हो गई ए बी और पी क्यू समानुपाती है।
अब देखिए ए सी और पी आर, ये ए सी और ये पी आर, हमने त्रिभुज इस वाला लिया है तो त्रिभुज में भुजाएं भी इस वाली आनी चाहिए हमारे पास में। तो देखिए अब देखिए ए सी है वो इस साइड में आ गई, लेकिन हमें ये भुजा चाहिए, तो हमने त्रिभुज ये लिया है ए बी ई लिया था, तो हमारे पास में ये कौन सी आ गई, दूसरी आ गई, तो ये होनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो एस सी की जगह हम लिख सकते हैं बी ई, ये बी ई, एस सी के सामने वाली है बी ई, तो ये लिख सकते हैं। या हम ऐसे मान लें कि यहाँ पर देखिए एस सी बराबर क्या है, बी ई है, तो एस सी की जगह बी ई लिख सकते हैं, तो बी ई, और पी आर की जगह लिख सकते हैं हम, पी आर की जगह लिख सकते हैं क्यू एन, क्यू एन, और बराबर में यहाँ पर देखिए ए डी है, ए डी है तो उसको लिख सकते हैं हम 2 ए डी अपॉन में लिख सकते हैं 2 पी एम। अब ये मैंने क्यों लिखा वो बताता हूँ मैं आपको। ए डी था ए से डी, अब देखिए त्रिभुज ए पी क्यू में लेंगे तो ए डी और डी एन दो माध्य का ही होगी, ऊपर नीचे की, ये ऊपर की हो गई ये नीचे की होगी। अगर मैं ए डी को दो से गुणा करके लिख दूं तो ये पूरी आ जाएगी ए से लेके ई तक, इसलिए ये 2 ए डी हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी है तो ये इसको भी हम ए डी मान ले तो 2 ए डी हो गई। इसी तरह से इसमें भी ये पी से एम है और ये एम से एन है, तो दोनों बराबर है तो इसको 2 पी एम लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही ए डी बाई पी एम आ जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी प्रोसेस और है इसकी, देखिए ए बी बाई पी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर ये है बी ई बाई क्यू एन, और उसके बाद में बराबर में अब देखिए 2 ए डी यहाँ तक है और ए डी ही ये मान लीजिए, तो ये ए से ई तक पूरी हो गई, तो इसको लिख सकते हैं ए से ई बाई, देखिए नीचे है 2 पी एम, ये पी एम है, 2 पी एम का मतलब ये यहाँ से पी से लेके एन तक हो गई, तो इसको लिख सकते हैं पी एन, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ गई, ए बी बाई पी क्यू, ए बी ये पी क्यू के समानुपाती है, बी ई बाई क्यू एन, बी ई ये क्यू एन के समानुपाती है, ए ई बाई पी एन, ए ई और पी एन ये समानुपाती। इसका मतलब ए बी ई पी क्यू एन दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन से नियम से, भुजा नियम से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका कोण 1 कोण 2 के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार अगर ये त्रिभुज समरूप है तो ये इस वाले जो त्रिभुज है ये वाले और ये वाला त्रिभुज है ये भी एक दूसरे के इसी प्रकार हम समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे कि इसी प्रकार ये भी क्या है, समरूप हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अब हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए ई, या मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको नाम दे सकते हैं समीकरण 3। अब देखिए ये वाले अगर त्रिभुज समरूप है तो ये इस वाले भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होगी। इसी प्रकार समरूप हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई, ये होगा ए सी ई, ये भी समरूप हो सकता है पी आर एन, त्रिभुज पी आर एन ये भी समरूप होगा। जिस तरह से हमने इस वाला किया है उसी तरह से ये दूसरे साइड वाला भी कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार ये त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें भी ये कोण 3 और कोण 4 ये बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अब 3 और 4 से क्या करेंगे कि अगर कोण 1 और 3 दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा कोण A बन जाता है, और 2 और 4 को जोड़ देते तो पूरा कोण क्या बन जाता है, P बन जाता है। तो हमें ये बराबर करना था, तो 1 और 3 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3 जोड़ेंगे
तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 2 में 4 जोड़ देंगे, कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखिए 1 प्लस 3, ये कोण 1 और 3 दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा कोण बनता है ये ए, तो इसको लिख देंगे कोण ए। और 2 और 4 को जोड़ते हैं, 2 प्लस 4, ये दोनों पूरा जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोण पी बन जाएगा। तो कोण पी, इसका मतलब कोण ए कोण पी के क्या है, बराबर है। अब देखिए इसको नाम दे सकते हैं समीकरण हम 5। अब देखिए कोण ए और कोण पी दोनों बराबर हो गए, तो कोण ए और कोण पी बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ए बी है वो पी क्यू के समानुपाती है, ए सी है वो पी आर के समानुपाती है, और कोण ए है कोण पी के बराबर हमने कर दिया सिद्ध। तो तीनों चीज़ अगर ये समानुपाती हो और ये कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे कौन से त्रिभुज समरूप करनी है, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास में, क्वेश्चन में हमें दिया गया था सिद्ध, हमने पहले सिद्ध क्या किया था, कोण ए और कोण पी के बराबर है, ये सिद्ध कर दिया, कोण ए बराबर कोण पी, ये सिद्ध हो चुका है। और क्वेश्चन में दिया गया ए बी बाई पी क्यू बराबर है, ये दूसरी है ए सी बाई पी आर, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बाई पी आर। अब देखिए ये एक कोण हो गया, दो भुजाएं हो गई, तो इसमें नियम लग गया एस ए एस, मतलब कि भुजा कोण भुजा नियम हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छी तरह समझोगे तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद में स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो लंबाई मान लेते हैं हम, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा एक स्तंभ है, तो यहाँ से मान लेते हैं हम कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है उसको मान लेते हैं हम कि ये 6 मीटर की है, और ये सीधा खड़ा है एकदम। स्तंभ भूमि पर छाया, मान लीजिए यहाँ से ये ज़मीन है और इस पर ये सीधा खड़ा है एकदम, तो इसकी जो छाया कितनी लंबाई, उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर। मान लीजिए इसकी छाया की लंबाई कितनी पड़ती है, 4 मीटर, इसको मान लेते हैं 4 मीटर। ये इसकी छाया की यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी छाया रहती है ज़मीन पे, ये 4 मीटर लंबी है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, अब मान लीजिए इसके पास में एक दूसरी मीनार है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबी एक मीनार ले लेते हैं, इसको मीनार मान लेते हैं, ये एक मीनार हो गई। मीनार की छाया की लंबाई, अब ये मीनार इसकी ऊंचाई नहीं बताई गई, इसकी छाया की लंबाई बताई गई है, वो है 28 मीटर। यहाँ पर ये ज़मीन है, ज़मीन से इसकी जो छाया की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरी टोटल है मीनार की 28 मीटर, ये दिया गया है। अब चलिए इसको मिला देते हैं हम यहाँ से, तो इस तरह से, अगर इस तरह से मिलाते हैं तो हमारे पास में दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये मीनार है तो इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h। अब चलिए इसका नाम लिख देते हैं, ये a हो गया, b, ये c, d और e। अब देखिए ये तो एक हाइट ज्ञात करनी है, वो तो मीनार है, और ये एक स्तंभ है, दो चीज़ें हमारे पास में, और दोनों से दो ही त्रिभुज बनते हैं। चलिए अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर लंबाई 6 सेंटीमीटर, स्तंभ, तो स्तंभ की ऊंचाई दी गई है 6 मीटर, और इसकी छाया की दी गई है, छाया की लंबाई बराबर 4 मीटर दी गई है। और मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसको h लिख देते हैं, हम ज्ञात करना है। और मीनार की जो छाया है उसकी जो लंबाई है वो 28 मीटर, ये दिया गया है। अब मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है हमें। तो अब देखिए इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक तो बन रहा है यहाँ से a,
बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और एक बन रहा है ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज। अब देखिए हम दोनों त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये लेते हैं तो इसमें ये मीनार आ जाती है, तो दोनों त्रिभुज लेंगे। तो पहले लेते हैं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज, दूसरा लेंगे जिसमें स्तंभ है ए डी ई, तो ये डी ई स्तंभ है, तो ए डी ई लेंगे ए डी ई में। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या होता है कि जो कोण ए है वो दोनों तरफ काम में आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण ए है वो दोनों त्रिभुजों में काम आता है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ये होगा उभयनिष्ठ कोण। दूसरा देखिए यहाँ पर जो एल का कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर देखिए ये 90, तो कोण बी और कोण डी दोनों ही 90 डिग्री के, तो दोनों बराबर है। तो कोण बी बराबर कोण डी, इसका कारण लिख दें कि दोनों ही 90 डिग्री कोण है। अब देखिए अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, कोण कोण वाला नियम लग जाएगा। तो कोण कोण समरूपता नियम से दोनों, ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो गए, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के, ए डी ई। अगर दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर देते हैं हम, तो उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो देखिए भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये बात हम लिख भी सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भाग है या भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चलिए इसको समानुपाती लिखते हैं। तो देखिए अब देखिए ए से लेके बी ये भुजा है, तो इसको लिख देंगे ए बी। इसके समानुपाती लिख सकते हैं कि ए से डी, जो दूसरे त्रिभुज में ए डी है वो लिख सकते हैं, तो ए डी लिख देंगे, ये समानुपाती हो गए। और बराबर में दूसरा लिख सकते हैं ये स्तंभ और ये मीनार, तो बी सी जो मीनार है ये मतलब भुजा भी हो गई, तो बी सी इसके समानुपाती कौन सी होगी, डी ई होगी, तो डी ई। चलिए अब जिनका भी मान दिया गया वो लिख देते हैं। तो देखिए ए बी भुजा ए से लेके बी, इसकी कितनी लंबाई है, ये है 28 मीटर, तो इसको लिख देते हैं 28 अपॉन में ए डी की लंबाई है ए से डी तक की 4 मीटर, इसको लिख देते हैं 4 इक्वल में बी सी है। देखिए बी से सी ये मीनार है, तो इसकी ज्ञात करना है, एच है तो इसको लिख देते हैं एच या बी सी लिख सकते हैं। और डी ई, यहाँ से डी से ई ये स्तंभ था, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, इसको लिख सकते हैं 6। चलिए एच का मान ज्ञात करना है हमें, तो एच को 4 से गुणा करते हैं तो एच इंटू 4 बराबर 28 को 6 से गुणा करते हैं तो 28 इंटू 6। अब देखिए ये 4 इसके गुणा में इसके भाग में चला जाएगा, तो एच बराबर 28 इंटू 6 अपॉन में आ जाएगा 4। इसको सरल करेंगे, 4 का 28 में भाग देंगे 7 आते हैं, 7 को 6 से गुणा करते हैं तो ये आते हैं 42 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी मीनार की, 42 मीटर। तो यहाँ पर देखिए हो गया 42 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम मीनार की ऊंचाई बराबर लिख देंगे 42 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा क्वेश्चन था और मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया अच्छी तरह। चलिए इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 16, उसको सरल करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए हमें दिया गया है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम माध्यिकाएं हैं। तो ये त्रिभुज एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर, इसकी माध्यिका कौन सी है, एडी और पीएम, जो हमें यहाँ पर एडी और पीएम दी गई है। जबकि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, ये एबीसी पूरा त्रिभुज इस दूसरे पीक्यूआर त्रिभुज के क्या है, समरूप है, ये हमें दिया है। तो सिद्ध हमें करना है कि ए बी इस पी क्यू के समानुपाती है और ए डी पी एम के समानुपाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको उत्पत्ति से बता देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए उत्पत्ति में देखिए दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, तो हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दिया है।
अब देखिए अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्या भुजाएं होती है, वो समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू और दूसरी भुजा बी सी है वो किसके समानुपाती होगी, क्यू आर के। ये बी सी पूरी है वो इस क्यू आर भुजा के समानुपाती होती है। तो बी डी है वो क्यू एम के समानुपाती हो सकती है और डी सी है वो एम आर के हो सकती है। तो इसको देखिए करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ए डी और पी एम इनको समानुपाती करनी है। तो इनको करने के लिए हम त्रिभुज ए बी डी में ये भुजा लेंगे और पी क्यू एम में पी एम लेंगे। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं कि बी से जो डी है ये बी डी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि बी डी जो भुजा है वो किसकी आधी है, बी सी ये पूरी है इसकी आधी है। तो बी सी की आधी है, बी से सी की आधी है, तो 1/2 बी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी डी भुजा है वो बी सी की आधी है, ये हमें यहाँ पर देखने से पता चल जाता है। और दूसरी है क्यू से एम, ये क्यू एम है, ये किसकी आधी है, क्यू से आर इसकी आधी है। तो दूसरी लिख सकते हैं कि क्यू एम है वो 1/2 क्यू आर, कि मतलब कि क्यू आर की आधी है क्यू एम। अब देखिए हम इस 2 को बी डी से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 बी डी। एक ही बात है 2 बी डी बराबर हो जाएगा ये बी सी, और इसमें भी हो जाएगा, ये 2 को इससे गुणा करते हैं 2 क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू आर। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसको समीकरण नाम 2 दे देते हैं और इसको नाम देंगे समीकरण 1। देखिए 2 बी डी बराबर बी सी, इसका मतलब बी डी है यहाँ बी से लेके डी, ये भुजा दुगुनी है किसकी है, बी सी की दुगुनी। एक ही बात है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी डी है वो बी सी की आधी है, या बी डी है वो दुगुनी है किसकी, बी सी की। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए बी डी दुगुनी है बी सी की और क्यू एम किसकी दुगुनी है, क्यू आर की। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, हम चेंजिंग करेंगे थोड़ा सा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे कि ए बी बाई पी क्यू, ये ए बी बाई पी क्यू इसको हमें सेम ही रखना है, ए बी बाई पी क्यू बराबर में। अब देखिए बी सी बाई क्यू आर, ये बी सी है और यू क्यू है, तो बी सी की जगह हम लिख सकते हैं 2 बी डी और क्यू आर, ये नीचे वाली क्यू आर है इसकी जगह लिख सकते हैं 2 क्यू एम। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर में ये बी डी बाई क्यू एम रह गया, बी डी बाई क्यू एम, ये हो गया। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी पी क्यू ये समानुपाती है, बी डी बाई क्यू एम, बी डी क्यू एम अगर ये समानुपाती है तो दोनों ए बी डी ये त्रिभुज और पी क्यू एम ये त्रिभुज ये हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ए बी डी और पी क्यू एम त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में क्या क्या बराबर हो सकता है। देखिए कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था। तो कोण बी है कोण क्यू के बराबर हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू। इसका कारण देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों त्रिभुज या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी सी त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये इसका कारण है। और दूसरा ए बी बाई पी क्यू ये हो गया ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम, ये हमने सिद्ध किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एम। यह कहाँ से आया, समीकरण 3 से, यहाँ पर समीकरण 3 से आया है। अब देखिए इससे क्या सिद्ध होता है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू बराबर है।
ए बी और पी क्यू समानुपाती है, तो ये ए बी भुजा और ये पी क्यू भुजा समानुपाती है। बी डी और क्यू एम समानुपाती है, बी डी और क्यू एम। मतलब कहने का ये है कि बी डी और क्यू एम समानुपाती है और ये भुजा समानुपाती है। ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब ए बी डी त्रिभुज है, ये ए बी डी पी क्यू एम त्रिभुज है, इसके क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसको हम कौन से नियम से हुआ, यहाँ पर कोण, ये भुजा और भुजा, मतलब कि भुजा कोण भुजा नियम से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो इनके जो संगत भुजाएं भी क्या हो सकती है, एक दूसरे के समानुपाती हो सकती है। तो इसकी भुजाएं ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ये भी क्या होगी, समानुपाती होगी। और ये हमें सिद्ध करना था, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम, ये क्वेश्चन में दिया गया था सिद्ध करने के लिए। तो ये इसका आंसर दिया गया था पहले से, लेकिन हमें दोनों अगर त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एम अगर ये दोनों समरूप होते हैं, सिद्ध अगर कर देते हैं हम इनको, तो ही इनके जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होगी, समानुपाती होगी, तभी हम लिख सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन है वो सोल्व करके बता दिए हैं। अगर मेरे ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।